नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। कभी कभी हम सोचते हैं कि परिवार तो एकता का नाम है। भाई बहन माता पिता सब एक ही धागे में बंधे हुए हैं। पर क्या हो जब इसी धागे को कोई छुपकर काटने लगे? क्या हो जब कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर तुमने कभी संदेह तक नहीं किया, वो आपके भाई को आपके ही खिलाफ भड़काने लगे? आज का विषय एक चेतावनी है, एक पर्दाफाश है उस व्यक्ति का जो छुपकर आपके भाई के मन में आपके प्रति जहर भर रहा है। और अगर अब भी सावधान आप नहीं हुए तो परिवार का ये मजबूत पेड़ जड़ों से उखड़ सकता है। तो इसीलिए आप तक भी अगर आज का ये क्रमांक पहुंचा है तो ये क्रमांक बहुत ही फलदायी होने वाला है, क्योंकि आज आप जान पाने में सक्षम होंगे कि कौन है जो आपके घर पर, आपके रिश्तों पर सेंध लगा रहा है। तो इसीलिए क्रमांक को पूरा अवश्य सुनिएगा ताकि संपूर्ण जानकारी से आप अवगत हो पाएं। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। महाराज जी कहते हैं, भाई से बड़ा कोई धन नहीं और संदेह से बड़ा कोई शत्रु नहीं। इस वीडियो में हम बाबा के ही शब्दों के प्रकाश में समझेंगे कि उस विषैले व्यक्ति को कैसे पहचाना जाए और कैसे अपने भाई को फिर से प्रेम के मार्ग पर लाया जाए। इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी यहाँ पर यह हो जाता है कि आखिर कौन है वो व्यक्ति जो अपने ही भाई से आपको अलग करना चाहता है। वो कोई बाहर वाला नहीं है, अक्सर वो तुम्हारे ही आसपास रहता है। वो कोई पड़ोसी, रिश्तेदार या कभी कभी हमारा दोस्त कहलाने वाला भी होता है। इसीलिए आप जान पाने में पूरी तरह से सक्षम होंगे कि वो व्यक्ति कैसे आपके बीच में रहकर ही आपके घर को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता है। आइए जानते हैं सबसे पहले वो संकेत जो ये बताते हैं कि वो कौन हो सकता है। सबसे पहला, वो हमेशा आपके भाई को आपसे अलग करके ही बातें करता है और उसे बहलाने का प्रयास करता है। आपके बारे में गलत कहानियां बताता है। वो आपसे जलता है। आपका भाई आपका शुभचिंतक है, लेकिन वो ये बताता है कि आपका भाई आपका शुभचिंतक नहीं है, बल्कि वो तो आपसे किसी स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। ऐसी झूठी बातों का फैलाव वो कर रहा है। वो आपके और आपके भाई के बीच में तुलना करता है, जैसे कि देख वो कितना आगे निकल गया, तू पीछे है, जैसे बातों को कहकर आप दोनों के रिश्तों में खटास या जलन पैदा करने का काम कर रहा है। वो छोटे छोटे मतभेदों को बड़ा बता रहा है। वो प्रेम की प्रतिस्पर्धा को स्वार्थ में परिवर्तित कर देने का प्रयास कर रहा है। आइए जानते हैं ऐसे में महाराज जी की कौन सी शिक्षा से आप इस प्रकार की परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। महाराज जी कहते हैं, जहां पर प्रेम है वहां संदेह नहीं होता, और जहां संदेह है वहां विनाश निश्चित होता है। वे व्यक्ति सबसे पहले आपके भाई के दिल में ये बात डालने का प्रयास करता रहता है कि तू अलग है और तेरा भाई तुझसे पूरी तरह से अलग है। ये पहला बीज है संदेह का। वो दिन ब दिन भावनाएं बदलने का प्रयास कर रहा है। घर की हर बात का गलत अर्थ समझाता है। वो आपके पैसे रोकता है। वो आपके बच्चों से जलता है। उसने ऐसा कहकर आपके जीवन में और आपके भाई और आपके रिश्ते में जहर घोलने का प्रयास किया है। इस प्रकार के वाक्यों से वो दिन प्रतिदिन आपके इस प्रेममयी रिश्ते को पूरी तरह से खटास में डालने का प्रयास कर रहा है। महाराज जी कहते हैं, जो व्यक्ति दो लोगों के बीच संदेह बोता है वो स्वयं अशांत जीवन जीता है और अंत में दुख में डूब जाता है। उस व्यक्ति का उद्देश्य क्या होगा? सबसे पहले वो आपके परिवार पर प्रहार करना चाहता है। वो केंद्र में आने का प्रयास करता है। संपत्ति, संबंध, सम्मान पर नियंत्रण पा सके वो ऐसे प्रयास कर रहा है। वो कभी सामने नहीं आता। प्रत्यक्ष रूप से हमेशा छिपकर इस प्रकार के गलत मार्ग का प्रयोग कर रहा है। छाया की तरह वो चलता है। उसे पहचानना आसान नहीं पर असंभव भी नहीं। आइए जानते हैं महाराज जी के मार्गदर्शन से कैसे इस समस्या का समाधान निकलेगा। यहाँ पर प्रश्न है कि क्या किया जाए। ये सारी चीजें अगर आपके साथ हो रही हैं, क्या भाई को दोष देना सही है? नहीं, बाबा के अनुसार भाई दोषी नहीं, भ्रमित है। दोषी वह है जिसने ये भ्रम फैलाया है। समाधान जानते हैं इसका चरणबद्ध रूप में। सबसे पहले आपको शांति बनाने का प्रयास करना है। देखिए, जब भी हम किसी गलत बात को सुनते हैं तो सबसे पहले हमारा मन जो होता है वो शांत हो जाता है। इसीलिए प्रतिक्रियाएं मत दीजिएगा।
प्रतिक्रिया देने से विवाद बढ़ेगा। बाबा कहते हैं धैर्य ही सबसे बड़ी पूजा है। हर परेशानी का हल मिल जाता है बशर्ते आप धैर्य का परिचय दें। दूसरा, भाई से एकांत में प्रेम से बात करें। यहाँ पर किसी व्यक्ति के माध्यम का चुनाव ना करते हुए अपने भ्राता से आपको बैठकर एकांत में शांत मन से बात करनी है। उसे सुनो, समझो, उसकी बात काटो मत। दूसरा, धीरे धीरे पुराना प्रेम याद दिलाओ। तीसरा है, उस व्यक्ति से दूरी बनाओ। अगर आप समझ गए हैं कि वो व्यक्ति कौन है, यहाँ पर कौन व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है, कुछ झलक तो आपको जरूर मिल गई होगी। तो इसीलिए ऐसे व्यक्ति से आप बहस ना करें, ना ही उससे किसी प्रकार का झगड़ा मोल लें। उसे केवल पहचाने और अप्रासंगिक बना दीजिए। चौथा है, हनुमान चालीसा का पाठ करें। बाबा कहते हैं हनुमान जी ही रक्षा करेंगे। जब किसी परेशानी का कोई भी हल नजर ना आए, जब ये समझ में ना आए कि किस मार्ग पर चलना चाहिए, ऐसे में ईश्वर की स्तुति का सहारा लेना चाहिए। और सबसे अच्छी स्तुति महाराज जी कहते हैं श्री हनुमान चालीसा है। इसका पाठ करने से ही आपकी दिव्यता बढ़ने लगती है, आपको मार्गदर्शन की प्राप्ति होने लगती है और ईश्वर का सानिध्य मिलता है। जब अपनों का मन डोल जाए, ऐसे समय में आपको ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। अगला है, माँ बाप या बुजुर्गों का सहारा लें। कभी कभी बुजुर्गों की कई बात हमारे जीवन को सही मार्ग पर लाने के लिए सक्षम होती है। इसीलिए अपने माता पिता और वयोवृद्ध जनों की राय जरूर लें। सत्य की अनुभूति आपको जरूर होगी। अगला है, नियमित रूप से प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करें। इससे मन शांत रहेगा और मन शांत जब हो जाएगा तो निर्णय गलत नहीं होंगे। प्रेम में डटे रहेंगे, द्वेष से बचे रहेंगे। अब आइए जानते हैं इसका क्या आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य होना चाहिए, यानी कि अगर आप महाराज जी से जुड़े हुए हैं तो ऐसी परेशानियों से कैसे निपटा जाए। बाबा नीम करौरी हमेशा कहते थे, परिवार ईश्वर का प्रथम मंदिर है। इस मंदिर में दरार ना आने देना। भाई भाई का रिश्ता केवल खून का नहीं, आत्मा का भी है। अगर कोई बाहर से आकर इस मंदिर में किसी प्रकार की अग्नि लगाना चाहता है तो हमें चुप नहीं रहना है, हमें इसका भागीदार नहीं बनना है। हमें अपनी सूझबूझ, अपने आध्यात्मिक ज्ञान और अपने गुरुजनों का सहारा लेकर इस परेशानी से निजात पानी है। पर अगर हम प्रेम से, क्षमा से, धैर्य से, सत्य से उस अग्नि को बुझा दें तो वही मंदिर और अधिक पावन हो जाएगा और इस परीक्षा की घड़ी से हम शीघ्रता से बाहर निकल पाएंगे। बाबा जी की एक सीख यहाँ पर याद आती है। महाराज जी कहते हैं, यदि आपका भ्राता आपसे रुष्ट हो जाता है तो आप ही पहला कदम बढ़ाएं, क्योंकि पहला कदम हमेशा सच्चे प्रेम की ओर अग्रसर करता है और ये सच्चे प्रेम को दर्शाता है। क्योंकि हमारा मन इस असमंजस में पड़ जाता है कि जब दो लोगों के बीच में मनमुटाव होता है तो पहल कौन करे, उस संबंध को बचाने के लिए पहला कदम कौन उठाए। इस प्रकार की असमंजस का सामना ना करते हुए पहल स्वयं ही करनी चाहिए। अब जानते हैं महाराज जी आज के इस क्रम के माध्यम से क्या समझाना चाहते हैं। आज ये जान लेना जरूरी है कि हर परिवार में ऐसे छिपे हुए दुश्मन हो सकते हैं जो बाहर से मुस्कुराते हैं और भीतर से विष फैलाते हैं। परंतु अगर आप नीम करौरी बाबा के मार्ग पर चल पड़े हैं तो कोई भी शक्ति आपका परिवार नहीं तोड़ सकती। अपने भाई को समझें, अपने हृदय को निर्मल रखें और उस व्यक्ति से दूरी बना लें, पर द्वेष भी मत रखें, क्योंकि बाबा कहते हैं बदला नहीं, बदलाव ही सच्ची विजय होता है। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं ये क्रमांक आप सबके लिए फलदायी हो। अगर ये वीडियो आपके जीवन के किसी छुपे हुए सत्य को उजागर कर पाने में सक्षम हुआ है, अगर आपको लगता है कि भाई से दूरियां बढ़ रही हैं, तो ये केवल संदेश नहीं, ये संदेश है आपको बदलने के लिए, जीने के लिए। इसीलिए इस क्रमांक को ज्यादा से ज्यादा दूसरों तक जरूर पहुंचाए। हो सकता है इस क्रमांक के माध्यम से कई घर में भाई भाई का रिश्ता टूटने से बच सके। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी हो। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।